Namaste everyone. In this video, I am going to share a pre-board exams answer sheet. Although it is not a perfect answer sheet, but yes, definitely a good one. So first, let's see how to present your paper. And also, हम लोग इसमें देखेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है, वो तो हमें पता ही है. कैसे लिखना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पेपर प्रेजेंटेशन. लैंग्वेज के पेपर, जो हिंदी पेपर प्रेजेंटेशन, जो फर्स्ट पेज है, तो आई विल एडवाइज यू दोनों और मार्जिन ड्रॉ करिए. सी यू कैन सी द मार्जिन. अब एक नाइट में या तुरंत ही हम लोग वी कांट इम्प्रूव द राइटिंग, हैंड राइटिंग. ओके, तो एटलीस्ट जो दो वर्ड्स हम लोग लिखते, तो प्रॉपर गैप बना के लिखिए. सो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. मतलब वो रीड कर सके वैसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए. तो अच्छा खासा थोड़ा सा अच्छा स्पेस रखिए दो वर्ड्स के बीच में, तो बहुत मेसी हैंडराइटिंग ना रहे. ओके, दोनों और मार्जिन करना है. वी ऑल आर अवेयर ऑफ द पेपर पैटर्न. कैसे करना है, तो सेक्शन ए सेक्शन बी दो रहते हैं. सेक्शन ए में ऐसे लेटर, पैसेज एंड ग्रामर इज देयर. सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चंस दे रहते हैं. आउट ऑफ दो 6 क्वेश्चंस we are supposed to solve any 4. like we will like जो भी हमारी हमने बुक चूज की है, लाइक साहित्य सागर, एकांकी, नया रास्ता बुक इज ऑल्सो देयर. कुछ लोगों को पद्य विभाग भी रहता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हर सेक्शन में से एटलीस्ट, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन बी में से भी आपकी दो बुक्स रहेंगी. दोनों बुक में से एक एक क्वेश्चन करना ही है. यू कैन चूज, यू कैन डू आइदर वन, लाइक एक एक करो, या फिर दोनों में से एक या तीन, या वन टू टू. लाइक टोटल 4 क्वेश्चन वी आर सपोज टू सॉल्व. तो इस स्टूडेंट ने सेक्शन बी से स्टार्ट किया है. अब अगर हम टाइमिंग देखें, अगर कैसे प्रेजेंट करना है तो देख ही रहे, उसके बाद अगर हम टाइमिंग देखें कि हमारा पेपर कंप्लीट कैसे होना चाहिए, तो एक रफ आइडिया में अगर दूं आपको, तो जो सेक्शन बी के जो थियरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट्स में वो हो जाना चाहिए. लाइक 20-22 मिनट्स, 20-25 मिनट्स भी चलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं. अगर आप ऐसा करते हो तो 4 क्वेश्चंस, तो 80 to 90 मीन्स 1.5 आवर के अंदर अंदर हमारा सेक्शन बी खत्म हो जाना चाहिए. तो आप अभी भी आपके पास टाइम है. प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन लीजिए, देखिए कितना टाइम लगता है. अब इससे क्वेश्चन नंबर 7, वेन नंबर 2 पॉइंट मैं बता रही हूँ कि दोनों और मार्जिन, प्रॉपर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, तो एक प्रेजेंटेबल दिखता है. मेक इट वेरी क्लियर दिस क्वेश्चन नंबर 7, तो आप उसको एक स्क्वायर बॉक्स में भी डाल सकते हो यहाँ पे. अब इसने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया है, तो ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन वो स्टार्ट कीजिए जो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो लिखने के लिए. एंड जब क्वेश्चन सेलेक्ट करने वक्त फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, उसके जो सब क्वेश्चंस है वो भी क्या आपको आते हैं, बिकॉज थियरी बेस्ड में बहुत बार ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं. just go through the question, and I'm just not sharing the question paper, but of course I'll read the question for you. Question number 7 is, कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती. तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है. ऑफ कोर्स दो कलाकार का है, तो इस हमें पता है कैसे आता है. 2 2 3 3 ऐसे टोटल 4 क्वेश्चंस रहते हैं. तो यह आंसर लिखे हुए हैं. कथन का तात्पर्य स्पष्ट करें. सेकंड क्वेश्चन वाज कि चित्रा को क्या कहना चाहती है अरुणा. अरुणा उपयुक्त कथन द्वारा चित्रा को क्या कहना चाहती है. अरुणा चित्रा के चारित्रिक गुणों का तुलना कीजिए. दो कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए. तो नेक्स्ट टिप, साहित्य सागर की जो स्टोरीज है वह बहुत ही, मतलब कुछ स्टोरीज बहुत छोटी है, तो जो आप स्टोरीज बार बार रीड करिए, आपको वो लर्न हो जाएंगी. एंड एकांकी और आपका जो भी थियरी पार्ट है, साहित्य सागर, एकांकी या जो भी थियरी पद्य है, तो आप पहले तो सबसे पहले कैरेक्टर स्केच,
क्योंकि 10 मार्क्स में वो लोग कंप्लीटली निचोड़ना चाहेंगे, दे विल ट्राई टू कवर अप होल द लेसन। तो चरित्र चित्रण और उस कहानी का मुख्य उद्देश्य से यहाँ पर भी उन्होंने उद्देश्य पूछा है, तो वो इस तरह से करेंगे कि आपका वो पूरा लेसन उसमें कवर हो जाए। तो बेसिक चीजें चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्केच, उद्देश्य और उसके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें भी मानवोचित इज अ गुड वर्ड, खुशहाल इट्स अ रॉन्ग स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, खुशहाल इज देयर। तो क्या करना चाहिए जो इस आंसर शीट में नहीं किया है? तो ऑफ कोर्स आप लोगों को आई विल सजेस्ट कि हमें पता है मानवोचित कार्य, निस्वार्थ, जरूरतमंद, ये इस टाइप के जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब पेपर करेक्ट करते हैं तो हमारा ध्यान किस पे जाएगा? ऑब्वियसली जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स है जो हम उससे बच जाते हैं। आई विल सजेस्ट कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट आप अंडरलाइन कीजिए, भले आपके पास अगर टाइम कम है और पीछे से नहीं कर सकते हो या पीछे से मार्जिन ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो ये जो मार्जिन है उतना स्पेस छोड़ दीजिए। बट एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ 7 to 8 सप्लीमेंट्स, 7 to 8 पेजेस में आप अंडरलाइन कीजिए एंड ट्राई टू ड्रॉ द मार्जिन्स। जिसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र को कहते हैं, अंडरलाइन लोकतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको फिर से ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्वायर में डाल दीजिए, एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, स्क्वायर बॉक्स में भी चलेगा इसको। एंड अभी प्रजा, लेट मी रीड द क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू ऑल। ओके, वेट वेट वेट। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और अब आया। भेड़े और भेड़िए, प्रजातंत्र किसे कहते हैं? प्रजातंत्र लोकतंत्र को कहते हैं। जस्ट अंडरलाइन द वर्ड लोकतंत्र। इससे क्या होता है, अदरवाइज जहां हम रॉन्ग करते हैं यहाँ कट किया है, तो हमारा ध्यान जब वेरी नीट एंड क्लीन पेपर रहता है आंसर शीट, तो जहां कट करते हैं वहां पर पहले ध्यान चला जाता है। ओके, तो हम चाहेंगे कि इस पे ध्यान न जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो अपने कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, तो पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को पता है, नॉलेज है कि क्या क्या कीवर्ड है, क्या जरूरी है। एंड पेपर करेक्शन और मार्क्स देना थोड़ा इजी हो जाता है। 2 मार्क्स के ये है, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी परिवर्तन का क्या अर्थ है? पशु समाज में हर्ष का कारण क्या था? 2 मार्क्स का अगेन यू कैन सी कितना लिखा है 2 मार्क्स के लिए। एंड 3 मार्क्स, सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग शीघ्र आने वाला है, ऐसा किसे और क्यों कहा गया है? कारण सहित उत्तर लिखिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। पाठ में भेड़े और भेड़िए किसके प्रतीक है? क्या जंगल में प्रजातंत्र आया? तो सी, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो एटलीस्ट आपके 2 मार्क्स के जो भी है, थोड़ा बड़ा बड़ा मतलब 3 4 4 to 5 लाइन्स होना चाहिए। एंड जो 2 मार्क्स के 4 to 5 लाइन्स होने चाहिए, और 3 मार्क्स उससे थोड़ा बड़ा। एटलीस्ट ट्राई टू कवर। अगर आप कैसे करना है तो रीड द आंसर, रीड द फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन वेरी वेल एंड रीड द क्वेश्चंस। अभी लास्ट 1 मंथ है, क्वेश्चंस रीड कीजिए जितने हो सकते हैं, तो यू विल गेट द आइडिया। एंड साहित्य सागर के तो इतने छोटे हैं ना कि आप 2 4 बार रीड कर लो तो पूरा का पूरा लेसन ही लर्न हो जाता है। अगेन सी, न्यू क्वेश्चन, न्यू पेज, क्वेश्चन नंबर 9 यू कैन सी। क्वेश्चन नंबर 9, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, कुछ देर पहले तो डॉट डॉट छोड़ दिया, जस्ट ओनली 1 लाइन इज देयर। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, कुछ देर पहले तो जब लेसन रीड करते हैं तो हमें डायलॉग्स याद रखिए। और जैसे अभी ये डायलॉग है, तो ट्राई याद कीजिए कि किसने किससे कहा था, तो इसके पहले जस्ट सीन क्या हुआ था। अगर आप सीन वाइज स्टोरी करेंगे तो आंसर लिखना बहुत इजी हो जाता है कि इसके पहले सीन क्या हुआ था, उसी के बेसिस पे आपको आंसर पूरा समझ में आ जाएगा।
एंड वो सीन की मदद से आप आंसर भी लिख सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट है, उदाहरण का वक्ता नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है शराफत और इंसानियत की दुहाई कौन दे रहा है और क्यों। सेकंड, वक्ता का चरित्र चित्रण। थर्ड वन इज, वक्ता ने श्रोता की किस बात की आलोचना की। वक्ता ने श्रोता की आंखें किस प्रकार खोली। तो हमें आंसर्स पता है, राजेश्वरी ने ये कहा था। वक्ता का चरित्र चित्रण सेकंड, वक्ता की चरित्र चित्रण राजेश्वरी। राजेश्वरी प्रैक्टिस ऑल द कैरेक्टर स्केच के स्पेलिंग मिस्टेक सही लिखिए। राजेश्वरी आधा श आता है, बट सी आंसर कैसे लिखा है। इस कथन की वक्ता कमला की सास, रमेश की माँ राजेश्वरी है। ऑब्वियसली राजेश्वरी की स्पेलिंग यहाँ आधा श आता है, बट ओनली राजेश्वरी है नहीं लिखा है। राजेश्वरी का पूरा परिचय दिया है कि वो रमेश की माँ है, कमला की सास है। उसके बाद ममता की मूर्ति कीवर्ड, दयालु है कीवर्ड, 5,000 रुपये, दूसरों की भावनाओं को समझती है, अपने पति जीवनलाल की आंखें खोल दी और उन्हें एक सीख दी। पूरी कहानी का निचोड़ यहाँ है। श्रोता कौन था, जीवनलाल। श्रोता मतलब सुनने वाला। एंड लास्ट वन इज, वक्ता ने श्रोता की आंखें किस प्रकार खोल दी। तो उसमें उद्देश्य कहानी का याद रखिए, कैरेक्टर स्केच याद रखिए एंड कहानी सीक्वेंस से याद रखिए, तो आपको आंसर लिखने में बहुत इजी हो जाए। बहू और बेटी में कभी अंतर नहीं करना चाहिए। तो अंडरलाइन द की लाइंस, जो इसमें नहीं किया, यू कैन ऑफ कोर्स डू दैट। एंड उसने क्वेश्चन नंबर 10, यस दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। आज कुछ समय नाच रस रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी। मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। उपयुक्त कथन की वक्ता पन्ना धाय है, जो कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण करती है। सिर्फ ये नहीं लिखा, एक जितने एडजेक्टिव्स और इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, एक एक लाइन थोड़ा वो देने की कोशिश कीजिए। क्रूर बनवीर, पन्ना धाय, संरक्षिका, ममता की मूर्ति, या जो वैसे उस टाइप के कीवर्ड्स। किससे कहा, सामली से कहा, अंडरलाइन, सामली से कहा। कौन है सामली, अंडरलाइन। सेकंड क्वेश्चन था उसमें, रास रंग का आयोजन किसने किया था और क्यों किया था। क्यों किया था, सी क्यों किया था का पूरा आंसर लिया है। महाराणा विक्रमादित्य और उनके छोटे भाई कुंवर उदय सिंह की मृत्यु कर सके, ये उनका षड्यंत्र था। नेक्स्ट, किसने कुंवर को रास रंग में जाने से रोका। थर्ड एंड फोर्थ 3-3 मार्क्स के। इसके पीछे उसका क्या कारण था। संरक्षिका और पालन पोषण करने वाली पन्ना धाई ने, तो पन्ना धाई के बारे में एक शॉर्ट में उनके बारे में ही लिख दिया गया है कि वो उनकी संरक्षिका पालन पोषण करने वाली है, तो उसने रोका। और उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे का कारण। नेक्स्ट, बनवीर षड्यंत्र क्यों रचना चाहता था, उसकी चरित्र की कौन सी विशेषता उभर कर आती है। चरित्र की विशेषता मतलब ऑफ कोर्स उसका मतलब उसका कैरेक्टर स्केच। तो 10 मार्क्स के लिए एक लेसन पे पूछते हैं, बट पूरा निचोड़ के पूछते हैं कि सारे मोस्टली मेन मेन पॉइंट्स कवर हो जाए। तो कीवर्ड्स डालिए, कैरेक्टर स्केच, उद्देश्य प्रिपेयर कीजिए। ओके, अब सेक्शन बी। सेक्शन बी हो गया। सेक्शन ए, सेक्शन ए अच्छे से लिखिए ताकि पेपर करेक्ट करने वाले को इजी हो कि क्या कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स रहते हैं, लिमिटेड टाइम में करेक्शन करने हैं, तो ढूंढना नहीं पड़े कि आप कहीं कोनों में यहाँ वहां मत लिखो। मेक इट प्रॉपर, लीव अ लाइन, presentable should be there. Like question number 4, we know it is for 8 marks. तो यहाँ तक एवरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी की बात करूं तो नियर अबाउट 20 to 25 मिनट्स में आपको खत्म करना है एक क्वेश्चन। तो मैक्स 80 to 90 मिनट्स में आपका सेक्शन बी खत्म हो जाना चाहिए। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर है 8 मार्क्स का। डोंट जस्ट राइट द आंसर्स, एक एक वर्ड ज्यादा लिखिए। क्या होगा, सी वन ग क, सी द हाउ कैसे लिखना है। व्हाई, क्योंकि आप
खाली अगर ये दाता नहीं, उसका हमको विलोम लिखना है। ओके, इफ यू डोंट राइट, जस्ट राइट याचक, शांत। अगर ऐसे ही आंसर ही लिखते रहोगे, अगर बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है कि हम लोग एक छूट जाता है और ऊपर नीचे हो जाता है सीक्वेंस, तो पेपर करेक्शन वाले के पास भी तो आंसर्स लिखे हुए रहेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6, और ऊपर से आपका कहीं ऊपर नीचे हो गया, क की जगह ख, ख की जगह क, तो सुंदर की जगह उपासक, उपासक की जगह सुंदर, तो वो डायरेक्ट रॉन्ग दे देंगे। तो क्या करना है, जस्ट राइट सौंदर्य, ओनली वन वर्ड लिखना है एंड देन राइट सुंदर, या जो भी आपका आंसर है। गणपति, राइट गणपति, और उसका समानार्थी ओके गणेश। तो गणे हमें देखना नहीं पड़ता एग्जामिनर को कि किसका लिखा है नंबर 1 नंबर 2, तो यहाँ से वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। कभी कभी प्रेजेंटेबल नहीं रहता है, तो 1 का 2, 2 का 1 ना हो जाए। तो याचक, शांत, घर, आलय, ग्रह, करेक्ट। लीव लाइन, अगर ये दो लिखा है तो लीव अ लाइन, इट शुड बी प्रेजेंटेबल, क ख ग ग सिस्टमेटिक वे से। क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छे से हेडलाइन करके, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या रंगत। क्यों ईर्ष्या रंगत, अगर रंगत ऊपर लिख दिया, ईर्ष्या नीचे लिख दिया खाली, एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस ओनली आंसर, मैनी आर राइटिंग ओनली एंड ओनली आंसर्स, तो कंफ्यूजन हो जाता है, कभी रॉन्ग हो जाता है, और हर बार करेक्ट करने के लिए देखना पड़ता है कि ये कौन सा लिखा है। तो जस्ट राइट ईर्ष्यालु, तो डायरेक्ट करेक्शन हो जाए, सामने वाले का टाइम बच जाता है। सामने वाला मतलब पेपर चेकर। So 8 marks, hardly spent 10 minutes, 10 to 12 minutes only. 10 to 12 minutes में आपका 8 marks का section खत्म हो जाना चाहिए. This is the comprehension. New page, new question start. Keep in mind. Comprehension करते वक्त obviously unseen रहता है. तो first read the questions. Questions read कीजिए. उसके बाद read the comprehension. Answer जल्दी मिल जाएंगे. ओके, नाम फ्रॉम पेज नंबर, यहाँ 10 खत्म हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन। अब क्या बचता है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए हाउ मच टाइम यू कैन अलॉट, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपका खत्म हो जाना चाहिए, 20 to 22 मिनट्स, 2-3 मिनट्स हियर और देयर। ओके, अब आई एम स्विचिंग द दिस स्लाइड। ओके, द दिस लेटर एंड कंपोजिशन आई थिंक वो ज्यादा अच्छे से लिखा है, रिटन बाय द सेम स्टूडेंट, बट ऑफ कोर्स दूसरी प्रीलियम बोर्ड एग्जाम में। सो क्वेश्चन, लेटर लिखा है, लेटर इज फॉर, यू कैन स्पेंड 15 मिनट्स। ओके, व्हाई 15 मिनट्स, क्योंकि लेटर में एड्रेस वी ऑल पहले से प्रिपेयर होता है, स्पेलिंग, लेटर का फॉर्मेट, दिनांक के पहले और आगे एक एक लाइन छोड़ना है। प्रिय रमा, यहाँ शी हैज मिस्ड सप्रेम नमस्ते ओवर ईयर। उसके बाद यू कैन सी द लेटर, तुम फिर से बीमार हो गई है, तो 3 पैरास में द स्टार्ट, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सहेली को पत्र लिखा गया है, और लास्ट में आशा करती हूँ कि अब से तुम अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखोगी, तुम्हारे पत्र का इंतजार रहेगा। लेटर में 15 मिनट्स क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड हमें पता है क्या लिखना है, तुम्हारी सहेली। इट इज नॉट क्लियर बट यू कैन सी प्रति मतलब टू, फ्रॉम प्रेषक एंड टिकट, फ्रेंड को लिखा था, तो दिस तो एड्रेस हमने लेटर में लिखा था। वन मोर यू कैन प्रैक्टिस, राइट नंबर्स यू कैन सी इट इज रिटन इन द हिंदी। अगर मैं कहूंगी लेटर जब भी लिखो, ट्राई टू स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज। ऐसा नहीं कि पहले वाले पे 4 लाइंस बाकी था तो एड्रेस पहले पे आ गया, दूसरे पेज पे हमने फिर मेन स्टार्ट किया। नो, डोंट डू लाइक दैट। एंड लास्ट में कंपोजिशन, कंपोजिशन समय ईश्वर की देन, यू कैन अंडरलाइन ऑफ कोर्स दोनों ओर से। कंपोजिशन यू जो ऐसे ऐसे राइटिंग है, 15 मार्क्स, 20 से 25 मिनट्स में आपका खत्म हो जाना चाहिए। समय ईश्वर की देन, यू कैन सी द स्टार्टिंग, समय बड़ा बलवान है। इस पेपर में हर जगह अंडरलाइन नहीं किया है, अगर अंडरलाइन कर दो तो दिस विल बी द वेरी वेरी गुड पेपर। समय बड़ा बलवान है, कबीरदास जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां, काल करे सो आज कर,
स्टार्ट एंड एंड यू कैन सी कार्य की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। एंड लास्ट में लिखो, बट यू कैन सी 20 to 25 मिनट्स में आपका खत्म होना चाहिए। समय बड़ा अनमोल है, उसका सदैव सम्मान एवं सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे कितना होना चाहिए? फुल 1 पेज और नेक्स्ट पेज एटलीस्ट मोर देन हाफ, तो उतना बड़ा ऐसे होना चाहिए। तो आई कैन एक हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू रिवाइज विद इन 1 month, टेक one question, try to complete it 20 minutes, जो भी थियरी क्वेश्चंस हैं ऐसे एटलीस्ट कुछ ऐसे रीड करो। सी कि आप 20-25 मिनट्स में आपको ऐसे कंप्लीट करना है। कीप दिस इन योर माइंड। ट्राई करो ऐसे एंड में लिखने के लिए, अदरवाइज स्टार्ट में हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं एंड बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट उसमें हो जाता है। बट एटलीस्ट 25 मिनट्स आपके हाथ में ऐसे के लिए चाहिए, तो लास्ट में आपके पास लेटर लिखने के बाद एटलीस्ट यू शुड हैव 30 to 35 मिनट्स। तो अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कीजिए, कीवर्ड्स ध्यान दीजिए, स्टोरी अच्छे से समझ लीजिए सो दैट, एंड रीडिंग ज्यादा रखिए, और नॉट ओनली रीडिंग, क्वेश्चंस रीड कीजिए एंड ट्राई टू गिव आंसर टू द, प्रैक्टिस कीजिए ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी। स्पेलिंग मिस्टेक एक दिन में हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हैंड राइटिंग हम लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। एंड बी काम, believe in yourself, do your hard work, and of course you will do very well. Bye bye, keep reading, bye bye, all the best.